नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल महेंद्रगढ़ व्लॉगर रेखा तंवर में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करूंगी इंदिरा एकादशी व्रत के बारे में। सितंबर के महीने में सन 2020 में इंदिरा एकादशी है वो किस समय पर है, व्रत का जो शुभ मुहूर्त है वो क्या होगा, व्रत की पूजा विधि किस प्रकार से रहेगी और व्रत का पारण समय हमें किस समय पर करना है, ये सभी जानकारी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एकादशी व्रत के दिन ऐसे कौन से वर्जित कार्य हैं कि व्रतधारी को नहीं करने चाहिए। इंदिरा एकादशी की व्रत कथा भी मैं आपको सुनाऊंगी अंत में। यदि आप व्रत करते हैं तो इस व्रत कथा को आप अवश्य सुने। श्राद्ध पक्ष में इस व्रत कथा को सुनने से आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। तो देखिए, पितृ पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से ही जाना जाता है और इस बार यह एकादशी 13 सितंबर यानी कि रविवार को पड़ रही है। इंदिरा एकादशी को श्राद्ध एकादशी भी कहा जाता है। माना जाता है कि जो पूरे विधि विधान से इंदिरा एकादशी का व्रत करते हैं उनके पितरों को शांति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर किसी पाप कर्म के चलते पितृ को नरक की यातनाएं भुगतनी पड़ रही हों तो इस व्रत के प्रभाव से पितृ को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इंदिरा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु और पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए रखा जाता है। इस व्रत में खास बात यह है कि इस व्रत को अगले दिन सूर्योदय के बाद यानी कि द्वादशी तिथि के दिन पारण का जो शुभ मुहूर्त है उसी समय पर इस व्रत को खोलते हैं। अगर द्वादशी तिथि के दिन सूर्योदय से पहले ही द्वादशी तिथि समाप्त हो गई है तो एकादशी व्रत का पारण जो है वो सूर्योदय के बाद ही करना होता है। एकादशी विष्णु को समर्पित है। इंदिरा एकादशी का व्रत करने से पितरों को इसका फल मिलता है। इंदिरा एकादशी अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहते हैं। इंदिरा एकादशी का व्रत अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि में खोला जाता है। एकादशी का जो प्रायण होता है वो सूर्योदय के बाद ही आपको करना होता है। इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। व्रत की पूजा विधि इस प्रकार से रहेगी कि सुबह आप जल्दी उठकर स्नान आदि कर लें। सूर्य देवता को आप अर्घ्य जरूर दें। इसके बाद जो भी आप पितरों का तर्पण करते हैं, श्राद्ध कर्म करते हैं, उसका तर्पण आप अवश्य करें। उसके बाद आप भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें। जैसी भी पूजा अर्चना आपको आती है, तुलसी पत्ता लेकर और गंगा जल लेकर जो भी भोग आपने बनाया हुआ है विष्णु भगवान की पूजा करें। ब्राह्मणों को आप भोजन अवश्य खिलाएं और दान करें। इंदिरा एकादशी व्रत यदि आप करते हैं तो व्रत कथा को आप अवश्य श्रवण करें। व्रत कथा को भी सुनने से व्रत का उत्तम फल है वो आपको मिलता है। तो देखिए, व्रत का शुभ मुहूर्त क्या होगा, व्रत का पारण समय क्या रहेगा, आप नोट कर लें। इस बार 13 सितंबर की सुबह यानी कि 13 सितंबर की जो सुबह होती है 4:13 से इंदिरा एकादशी है वो प्रारंभ हो जाएगी। तब से वो तिथि लागू होती है और जो एकादशी तिथि है जो समाप्त होगी वो 14 सितंबर की सुबह 3:16 पर होगी। तो आप इस बात का ध्यान करें क्योंकि एकादशी व्रत का तिथि के हिसाब से, मुहूर्त के हिसाब से व्रत का उत्तम फल आपको मिलता है यदि आप इन नियमों का पालन करते हैं। तो एकादशी तिथि का जो प्रायण है वो 14 सितंबर को दोपहर को 12:59 से शाम 3:27 तक रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने ये सभी जानकारी नोट कर ली होंगी। और देखिए, यदि आप एकादशी तिथि का व्रत शुभ समय पर, पारण समय पर करते हैं तो निश्चय ही आपको श्री हरि की कृपा है वो मिलती है और सभी पितरों का, देवी देवताओं का आशीर्वाद भी आपको मिलता है। तो देखिए, यदि आपने व्रत किया हुआ है तो एकादशी तिथि के दिन आपको चावल है वो भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। ऐसी मान्यता है शास्त्रों में कि जो भी एकादशी तिथि के दिन चावल का सेवन करता है उसको अगले जन्म में रेंगने वाले जीव की योनि मिलती है। तो आप ऐसा ना करें। यदि आपने व्रत भी नहीं किया हुआ है तब भी आप चावलों का सेवन है वो ना करें। एकादशी तिथि के दिन यदि आपने व्रत किया हुआ है तो एक दिन पहले ही आप जो सर है, अपने जो बाल हैं वो धो लें क्योंकि एकादशी तिथि में
बालों को भी नहीं धोया जाता है। और यदि आपने व्रत किया हुआ है, आप व्रतधारी हैं, तो भूल कर भी आप एकादशी तिथि के दिन तामसिक पदार्थों का, लहसुन प्याज का सेवन आप अपने घर पर भी ना करें। तो ये थे व्रत के कुछ नियम। आप इन नियमों का पालन अवश्य करें। यदि आप विष्णु भगवान की पूजा कर रहे हैं, व्रत किया हुआ है, तो व्रत के समय भी और पारण के समय भी तुलसी का पत्ता आप जरूर रखें। तुलसी का पत्ता रखने से ही आपको व्रत का उत्तम फल है वो मिलता है और पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत में विष्णु भगवान की पूजा में तुलसी दल का काफ़ी अधिक महत्व है। यदि आपने तुलसी दल नहीं रखा हुआ है तो व्रत का फल आपको नहीं मिलेगा। और पारण के समय भी आप इस बात का ध्यान करें, जिस समय भी आप पारण कर रहे हैं, जो पारण का शुभ मुहूर्त है, यदि आपने तुलसी पत्ता नहीं रखा हुआ है तो आपका जो पारण है वो नहीं माना जाता है। तो आप ध्यान करें इस बात का भी। और यदि आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान करते हैं तो विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं, आपके जो पितृदेव हैं वो भी प्रसन्न होते हैं। एकादशी तिथि के दिन आपको जो आपके नाखून हैं वो भी नहीं काटने चाहिए। आपको जो भी कपड़े हैं वो भी नहीं धोने चाहिए। ऐसी मान्यता है शास्त्रों में, जिस दिन व्रत किया जाता है उस दिन घर में साफ़ सफाई है वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि साफ़ सफाई करने से कीड़े मकोड़े हैं वो मरते हैं और कोई ना कोई दोष हमें लगता है। तो आप पहले ही ध्यान कर लें, जो भी आपने व्रत किया हुआ है उससे एक दिन पहले घर में अच्छे से साफ़ सफाई कर लें। और जिस दिन आपने व्रत किया है उस दिन पूरे घर में गंगा जल के छींटे देकर अच्छे से घर को, अपने आप को, पूजा स्थान को अच्छे से पवित्र कर लें। और अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एकादशी व्रत कथा, इंदिरा एकादशी व्रत कथा। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। सतयुग में महिष्मती नाम का एक नगर था, जिसका राजा इंद्रसेन था। वह बहुत ही प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा का भरण पोषण संतान के समान ही करता था। उसकी प्रजा उसके शासन में सुखी थी, किसी को किसी चीज़ की कोई कमी न थी। राजा इंद्रसेन भगवान श्री हरि विष्णु का परम भक्त था। एक दिन अचानक नारद मुनि का राजा इंद्रसेन की सभा में आगमन हुआ। वे इंद्रसेन के पिता का संदेश लेकर वहां पहुंचे थे। उन्होंने राजा को यह संदेश दिया। उनके पिता ने कहा था कि पूर्व जन्म में किसी गलत कर्म या विघ्न के कारण वह यमलोक में ही हैं। यमलोक से मुक्ति के लिए उनके पुत्र को इंदिरा एकादशी का व्रत करना होगा, ताकि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। संदेश पाकर राजा इंद्रसेन ने नारद मुनि से इंदिरा एकादशी व्रत के बारे में बताने को कहा। तब नारद जी ने कहा कि यह एकादशी अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि को पड़ती है। एकादशी तिथि से पूर्व दशमी तिथि को ही विधि विधान से पितरों का जो श्राद्ध कर्म है वो करें। एकादशी तिथि के दिन व्रत का संकल्प आप अवश्य लें। फिर भगवान पुंडरीकाक्ष का ध्यान करें और उनसे पितरों की रक्षा का निवेदन करें। नारद जी ने आगे बताया कि फिर शालिग्राम की मूर्ति स्थापित करके विधि पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें। उसके उपरांत भगवान ऋषिकेश की विधि विधान से पूजा आराधना करें। अगले दिन द्वादशी तिथि को स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान की वंदना करें तथा ब्राह्मणों को भोजन कराएं एवं दक्षिणा दें। इसके बाद परिजनों के साथ स्वयं भी भोजन करें। देवर्षि ने राजा इंद्रसेन से कहा कि इस प्रकार व्रत करने से तुम्हारे पिता को मोक्ष की प्राप्ति होगी, उनको श्री हरि चरणों में स्थान प्राप्त होगा। राजा इंद्रसेन ने अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को नारद जी के बताए अनुसार व्रत किया, जिसके पुण्य से उनके पिता को मोक्ष की प्राप्ति हुई और वे बैकुंठ धाम में चले गए। इंदिरा एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से राजा इंद्रसेन भी मृत्यु के पश्चात मोक्ष को प्राप्त हुए और वे बैकुंठ धाम में चले गए। बोलिए विष्णु भगवान की जय, पितृदेवता की जय। तो देखिए, उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई है एकादशी व्रत की जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें। मिलती हूँ आपसे एक ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।